नमस्कार दोस्तों, FII के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस NLP स्पेशल प्रोग्राम में संजय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, जिनके साथ हमारा ये कंटिन्यूएशन में सेकंड एपिसोड है और हम गोप्टा NLP की बात कर रहे थे। गोप्टा NLP संजय जी का बेबी है, संजय जी ने क्रिएट किया है और इसमें कैसे माइंड सेट को डेवलप किया जाता है, कैसे आपके तौर तरीकों को बदला जाता है, माइंड की प्रोग्रामिंग की जाती है, ये हमें सीखने को मिल रहा है। संजय जी ने आपके साथ बहुत कुछ फर्स्ट एपिसोड में शेयर किया और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम चलेंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सर, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। Thank you, Sanjeev ji. Thank you, Dravya ji, and thank you, FII, for inviting me and creating this wonderful opportunity for me as well as for the audience. Thank you. सर, तो प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो अभी मैं डॉक्टर द्रव्या के साथ भी, डॉक्टर द्रव्या मेरे साथ डिस्कस कर रही थी कि आपने लास्ट सेशन में बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि 3% लोग ही दुनिया पे राज करते हैं और 3% लोग ही हैं जो रिटन गोल्स बनाते हैं। तो सर, गोल्स ठीक है, मतलब ये बात सच है कि 3% लोग लिखते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हर बंदा अपनी प्लानिंग करता है, अपने गोल्स बनाता है, वो कम ज्यादा लिखता जरूर है। तो सर, ऐसा क्या है जो वो 3% को कामयाब बनाता है? ऐसा क्या डिफरेंट है? वाह, वंडरफुल। ये तो बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन पूछा है आपने, और सच बताऊं तो ये क्वेश्चन और इसका आंसर मेरे दिल के बहुत करीब है। और ये जनता जनार्दन के लाभ की बात पूछी आपने। यस, यू आर राइट। देखिए, दो चीजें हैं, दो अलग अलग एलिमेंट हैं। एक ये कि 3% परसेंटेज पे मत जाइए। पॉइंट इज कि बहुत कम परसेंट लोग हैं जो लिखते हैं। वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी और 2 भी हो सकते हैं, राइट? तो इतना परसेंटेज पे रिजिड हम नहीं होंगे। पॉइंट इज कि एक बहुत माइनर फ्रैक्शन है टोटल पॉपुलेशन का जो अपने गोल्स को लिखता है, बनाता है गोल्स को। लिखते नहीं है लोग। गोल्स होना और गोल्स को लिखना, इन दोनों में ह्यूज फर्क है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा थोड़ा सा आपको। दूसरी बात, 100 में से अगर 3 या 4 या 5 लोगों ने गोल्स बना भी लिए, लिख भी लिए, तो ये जरूरी नहीं कि उनके पास गोल्स को हासिल करने की रेसिपी भी हो और गोल्स को हासिल करने का माइंडसेट भी। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। गोल्स लिख लेना जरूरी नहीं है खाली। क्योंकि मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है महीने के। मैं 100 लूंगा ताकि वो अर्थमेटिक बचपन से वो पढ़ा, हम लोग 100 का एग्जाम्पल लेते हैं। वो ये गोल बना सकता है कि मैं 300 रुपए जाऊंगा, राइट? लेकिन 300 रुपए जाने की, 100 से 300 जाने की रेसिपी क्या है, ये पता है क्या? ये खाली लिख लेने से बन जाएगा? दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। एंड वन थिंग इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, जो मैं हमेशा कहता हूँ, पीपल थिंक दैट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज आउटकम ऑफ विनिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस। लोग सोचते हैं कि विनिंग सिस्टम एंड प्रोसेस से ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है। दैट इज करेक्ट, एक पार्टली वो करेक्ट है। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है उस किलर माइंडसेट से, टू पुट दोज विनिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेस एट वर्क, कि कैसे आप उन सिस्टम प्रोसेस को काम पे लगाएं। जैसे फॉर एग्जांपल, लोग कहते हैं 4-5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गया अंबानी जी का जियो बनाने में। गॉड नोस 4-5 लाख करोड़ हुआ, कितना हुआ गॉड नोस। बट क्या 4-5 लाख करोड़ दूसरे लोग नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। लेकिन वो माइंडसेट नहीं है कि जियो जैसा दूसरा एम्पायर खड़ा करना, राइट? जिस वक्त 25 रुपए की कॉल होती थी आज से 20 साल पहले मोबाइल की, उस वक्त किसी व्यक्ति ने कहा कि पोस्ट कार्ड की कीमत पे मोबाइल दूंगा, एक गोल बनाया, राइट? उस वक्त 15 पैसे का पोस्ट कार्ड होता था। वो माइंडसेट डिफरेंट है, वो विजन डिफरेंट है। सो बहुत सारे लोग चाहत तो कर लेते हैं, अरे मैं आज 100 रुपए कमाता हूँ, मुझे 300 कमाने, लेकिन वो गोल नहीं बन जाता उनका। गोल की पूरी रेसिपी और उसको हासिल करने का माइंडसेट चाहिए, वो साथ में होगा तब गोल अचीव होगा। That's it. Over to you, संजीव जी। सर, जैसे आपने बताया कि माइंडसेट की बात की, तो सर सबसे पहले तो यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि सबका माइंडसेट एक नहीं होता, राइट? बिल्कुल। तो अब जैसे गोल सेटिंग कर रहे हैं, जिसको एहसास नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन जिनको एहसास होता है लेकिन रास्ता नहीं मिलता। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने मैं और द्रव्या बैठे हैं, आपसे आपने हमें गाइड किया, हमें एहसास हो गया कि माइंडसेट जो है वो डेवलप करना जरूरी है। मतलब सही डायरेक्शन में माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है। माइंडसेट तो सभी का होता है, तो लेकिन वो सही पर्सन की पहचान कैसे हो? पहले तो हमारा ये एक इंसान का टाइम सही आदमी को जो उसको गाइड करे उसी को निकल जाएगा पहचानने में। तो इसका बेस्ट वे क्या है कि मतलब जब इंसान को ये पता लग जाए कि मेरा माइंडसेट जो है वो मुझे कामयाब नहीं होने दे रहा, माइंडसेट है मेरा कामयाब होने का लेकिन मुझे कामयाब नहीं होने दे रहा, लेकिन वो क्यों नहीं होने दे रहा, इसके आंसर के लिए एक इंसान को क्या स्टेप उठाना? वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। मैं एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ, विजुअल एग्जांपल क्रिएट करके दिखाता हूँ, तो वो लोगों के बहुत लाभ का होगा। व्हाट हैपेंस, जीवन में हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी, कई बार बड़ी बड़ी एक्टिविटी, कई बार बहुत सारी साइमल्टेनियस एक्टिविटी साथ साथ करते हैं। इट हैपेंस और नॉट? और हमें लगता है कि हम जितना काम करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, जितना मेहनत करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट वन फाइन मॉर्निंग एक व्यक्ति आता है आपकी लाइफ में जो आपसे कहता है कि आपके पास गोल्स होने चाहिए, राइट? और आप गोल्स बनाते हो, फिर आप देखते हो कि अभी हम कहाँ हैं। जाहिर सी बात है, अभी आप जो आपके गोल्स हैं उनके कंपैरिजन में कुछ नीचे ही होंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो उस दिन से आपका हर थॉट, हर एक्शन, हर टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न, फिर आप भटकाव नहीं रह जाता। माइंडसेट एक बार आपको गोल्स ओरिएंटेशन आ जाए ना तो आपको वो माइंडसेट आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या खाली इतना कर देने से हो जाएगा, ये मैं आपके प्रश्न के जवाब में बता रहा हूँ। गोल सेट कर लिया तो क्या अचीव हो जाएगा? जो आपने बोला कि 3% जो सेट भी करते हैं उनका अचीव क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नीचे ड्रैग करती हैं। अनरिसोर्सफुल बिलीफ्स, वैल्यू सिस्टम, नेगेटिव टाइम यूटिलाइजेशन हैबिट्स, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। तो हमें करना क्या है? हमें 4 काम करने हैं। 2 काम करने हैं यहां पर, एक गोल्स को सही तरीके से पहचानना और उन्हें हासिल करने की रेसिपी भी सीखना, और तीसरा चौथा काम इन पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझे नीचे ड्रैग करते हैं उन्हें पहचानना और फिर उन्हें ओवरकम करने की रेसिपी पर भी काम करना। मेरे हिसाब से ये है स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर हम इन चारों चीजों में से किसी एक भी फैक्टर को छोड़ देंगे, अगर हमने गोल्स को पहचाना नहीं, गोल्स को हासिल करने की रेसिपी और माइंडसेट को नहीं हासिल किया, या फिर हमने ड्रैगिंग फैक्टर्स को नहीं पहचाना जो हमें नीचे खींचते हैं, जो हमारे लिए अनरिसोर्सफुल हैं, डिसएम्पावरिंग है, उन्हें नहीं पहचाना और उनसे बाहर निकलने की रेसिपी नहीं सीखी, इन 4 में से कोई एक भी चीज अगर कमजोर रह गई तो फिर हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आएगी। और इनमें से कोई ना कोई एक फैक्टर पे काम नहीं करते लोग। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि खुद काम कर लें, तो कहीं ये किताब पढ़ी, कहीं वो किताब पढ़ी, तो उनमें किसी एक फैक्टर पे तो काम हो जाता है, चारों पर काम नहीं होता। तो दैट इज द रीजन कि क्यों गोल हासिल नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों का। उनकी इच्छा बन के रह जाती है, वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। यही 4 फैक्टर्स हैं सर, मुझे लगता है जो एक डिजायर और गोल के बीच का अंतर बताते हैं। यस। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, यू स्पॉट इट ऑन, बिल्कुल सही आपने पहचाना डिजायर और गोल के बीच का फर्क। मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरी एक वाइफ है, 2 बेटियां हैं। मान लीजिए मेरी इच्छा है नहीं, एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ खाली, कि मैं दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स में जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके बड़े बड़े शहरों में जाऊं, समुद्र के किनारे एक अपनी प्राइवेट यॉट हायर करके और उसमें सवारी करूं, मौज मस्ती करूं, 10-10 दिन का ट्रिप हो, 15-15 दिन का ट्रिप हो। तो ये डिजायर तो हो सकती है, लेकिन क्या ये मेरा गोल है? ये गोल तब होगा जब मैं इसको हासिल करने के लिए काम करने को तैयार हूं। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड गोल। तो डिजायर हम बहुत सारे लोग पाल लेते हैं, उसे गोल समझते हैं, लेकिन गोल होता नहीं। गोल वो होता है एक ऐसी डिजायर जिस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं, जिसे हासिल करने के लिए हम काम करने को तैयार हैं। वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव दैट गोल, वो हम करने को तैयार है। वो डिजायर फिर गोल बन जाती है।
इस डिजायर को हासिल करने के लिए चूंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए ये मेरी गोल है नहीं। दिस इज द डिफरेंस एंड यू स्पॉटेड राइट, बिल्कुल सही पहचाना आपने। डिजायर एक वर्ड बहुत कोट अच्छा मैंने यूज बहुत किया आपने। सालों पहले पढ़ा था कि हाँ, डू यू वांट टू अचीव योर गोल्स और आर यू कमिटेड टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स। यस, कमिटेड, बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया आपने, कमिटेड। बिकॉज इफ यू आर कमिटेड तो यू आर बाउंड टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू डू टू अचीव दैट गोल। उसे हासिल करने के लिए जो भी करना होगा, जो भी मेहनत करनी होगी, जो भी सेक्रीफाइसेस करने होंगे, जो भी पैसा खर्च करना होगा, जो भी समय खर्च करना होगा, वो आप करोगे। जो भी डिसिप्लिन फॉलो करना होगा, जो भी हैबिट्स अडॉप्ट करनी होगी, जो भी रिलेशनशिप नर्चरिंग करनी होगी। पिछली बार जब मैंने आपसे बात की थी तो उसमें आपको याद होगा गॉप्टा का जो तीसरा विंग था एक्शंस, तो उसके 5 इंग्रेडिएंट्स थे। goals oriented skills, goals oriented habits, goals oriented values and belief system, goals oriented relationship nurturing and goals oriented time utilization patterns। अगर आप कमिटेड होगे तो इन 5 चीजों पर काम करोगे, अगर कमिटेड नहीं होगे तो बिखराव होगा। जिंदगी जो हमसे कराएगी वो करते रहेंगे, फिर वो लाइफ गुजरती है आदमी की। इट इज लाइक, एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं, मेरे गुरुदेव कहते हैं जैसे आप घोड़े पे बैठे हैं, सवारी कर रहे हैं, घुड़सवारी तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हाथ बंधे हुए हैं आपके, तो घोड़ा उछल रहा है, टकबक टकबक टकबक, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो ये घुड़सवारी अच्छी है या वो घुड़सवारी अच्छी है कि घोड़े की लगाम भी आपके हाथ में है, जब चाहा तेज धीमा किया, जब चाहा बाएं दाएं किया। दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपका सर ये। जी हाँ थैंक यू। जी बेटा, मतलब बोलो, आप कंटिन्यू करो। जी सर, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग आपने एक तरीके से बता भी दिया है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या है गोल सेटिंग की, वो भी बताएं। ओके, वंडरफुल। गोल सेटिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको दिशा देता है। मैं जैसे आप दोनों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और आप दोनों के माध्यम से एक्चुअली जितनी जो भी लोग इसे देख रहे हैं ऑडियंस में, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप सोचिए, बचपन से आज तक कभी ऐसा हुआ कि आप घर से बाहर निकले और आपको ये नहीं पता था कि आप जब घर के दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो पहला स्टेप राइट लेंगे कि लेफ्ट? आपको हमेशा पता होता है, चाहे आप स्कूल जा रहे हो, चाहे सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे समोसा लेने जा रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस जा रहे हो या बगीचे में घूमने जा रहे हो, मॉर्निंग वॉक, आपको हमेशा पता होता है। रीजन क्या है? आपको लगता है कि नेचुरली हम घर से बाहर निकले और हमारे पैर अपने आप मुड़ गए? अपने आप नहीं मुड़ते, उसके पहले पूरा का पूरा प्रोसेस है आपके दिमाग में। तो आपके दिमाग में सबसे पहले प्रोसेस क्या है? जैसे मान लीजिए आप अभी कहीं भी बैठे हुए हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं सपोज, और आप अपने पड़ोस के गार्डन में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस? आपका दिमाग ने ऑटोमेटिक प्रोसेस कर लिया कि मुझे गार्डन जाना है। तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक डेस्टिनेशन आया। जब डेस्टिनेशन आया तो बॉडी को उसने ऑटोमेटिक कमांड दे दिया कि ये है रास्ता, अब तुम इस पर चलो, और आपके पैर अपने आप उस पर चलने लग गए। वरना पैरों को कहाँ पता है कि किधर चलना है, राइट? तो आपको जब जीवन में बचपन से लेकर आज तक जिंदगी में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने घर से बाहर कदम निकाला और आपको ये नहीं पता कि पहला कदम राइट लेंगे कि लेफ्ट, तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि हर बार आपको डेस्टिनेशन पता होती है कि अभी मैं कहाँ जा रहा हूं, इसलिए वो रास्ता आप अपनाते हो। जिंदगी में कहाँ जा रहे हैं ये प्रश्न कभी पूछा ही नहीं हमने। हम कहते हैं कि जिंदगी जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे। ठीक है, 97% की मानसिकता है कि जिंदगी जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे। बट पॉइंट इज बिकॉज वी आर द आउटकम ऑफ अवर चॉइसेस, तो वी हैव टू चूज व्हाट इज अवर डेस्टिनेशन। अगर हम अपने ब्रेन को ये इनपुट दे देंगे तो ब्रेन इतना पावरफुल है कि फिर वो अपने रास्ते, जैसे आपने अगर दिमाग को ये इनपुट दे दिया कि अभी मुझे यहाँ से ऑफिस से उठ करके घर जाना है, तो जब आप कार चलाने बैठोगे तो आपकी बॉडी अपने आप कार ड्राइव करेगी, आपको रास्ता याद नहीं करता। वो ब्रेन फिर अब उसका ऑटो पायलट पे चली गई आपकी ड्राइविंग, वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है अब आपको। ये तो सिर्फ मशीनरी है जो आप हाथ से और पैरों से चला रहे हैं। एक्चुअली गाड़ी ऑटो पायलट पे चल रही है, ब्रेन चला रहा है आपको। एग्रीड और नॉट? जी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग द गोल्स। जब तक एंड नहीं पता होगा तब तक नहीं पता होगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और शेयर करता हूँ, विच विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। जैसे मान लो आप पालिका बाजार में बैठे हो, पालिका बाजार या जनपद कनॉट प्लेस कहीं बैठे हो, और आपको दिल्ली एयरपोर्ट जाना है, डेस्टिनेशन इज दिल्ली एयरपोर्ट। तो आपको दो चीजें पता चल गई कि एक तो कहाँ जाना है और कहाँ से जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे आपको रूट पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा। लोग कहते हैं डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूं नंबर 1 पे है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के बाद आएगा डायरेक्शन।
और एक बार आपको डायरेक्शन पता चल जाए डेस्टिनेशन के बाद, तो ये इमैटेरियल है कि आप जनपद से दिल्ली एयरपोर्ट आप मेट्रो से जाओगे कि बस से जाओगे कि कार से जाओगे, इवन आप पैदल भी जाओगे तो भी पहुंच जाओगे सूनर और लेटर। बट द पॉइंट इज कि आपका सबसे पहली चीज है डेस्टिनेशन, फिर है डायरेक्शन, उससे बनता है डेस्टिनेशन से डायरेक्शन बनने में मदद मिलती है, और फिर आप व्हीकल चूज करते हो ताकि आपकी स्पीड ज्यादा हो और आप जल्दी पहुंच जाओ। जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो क्या हुआ, देर से पहुंचेंगे। अगर डेस्टिनेशन का पता है तो और डायरेक्शन बन गया है तो पहुंचेंगे जरूर सूनर और लेटर। दैट इज द पॉइंट। ओवर टू यू। यहाँ पे सर आपने एक चीज बोली कि 97% लोग शायद डिसीजन नहीं लेते, इन डिसीजन के फेज में रह जाते हैं, एंड वी लिव द लाइफ दैट्स द आउटकम ऑफ आवर डिसीजन। कोई चीज यहाँ, कोई जो ये पॉइंट यहाँ पे मिस आउट कर जाता है वो ये है कि इनडिसीजन इज आल्सो अ डिसीजन इन इट्स ओन। यस यस, ट्रू। इट इज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट वी मेक, और फिर तो गाड़ी जहाँ चल रही है वहां हम पहुंच रहे हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। टेकिंग नो डिसीजन इज आल्सो टेकिंग ए डिसीजन, कि मैं कुछ नहीं लूंगा। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे मैं घोड़े पर बंधा बैठा हूँ और घोड़ा चल रहा है, मैं किसी तरह अपना बैलेंस तो बनाया हूँ, किसी तरह से मैं गिरूंगा नहीं, राइट, किसी तरह अपना बैलेंस तो बनाए रहूंगा, घोड़ा चलता रहेगा। लेकिन उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता, जो इस तरीके से घुड़सवारी कर रहेगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि कितना मजा आएगा अगर रस्सी जो उसकी लगाम है मेरे हाथ में आ जाए। मैं स्पीड भी कम और ज्यादा कर पाऊंगा, और मैं लेफ्ट और राइट भी कर पाऊंगा, जब चाहूंगा रुक भी पाऊंगा, जब चाहूंगा तेज स्पीड से कहीं जा पाऊंगा। उसे पता नहीं होता, ये उसी को पता होता है जिसके हाथ में लगाम होती है। तो वो 3% वाले लोगों को पता होता है, तो वो अनुभव अगर करना है तो वो 3% वाले लोगों से मिलना होता है हमें। दैट इज द रेसिपी। जी सर, आपकी इस बात से मेरे को कोटेशन याद आ गई। If you think you can do, you can do. If you think you can't do, you are right. Yes, yes, exactly. In both ways you are right. बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ब्रेन इतना पावरफुल है कि जो आप उसे एहसास करा देंगे वही वो आपके लिए मैनिफेस्ट करके दे देगा। बिलीफ सिस्टम पे काम करना इसीलिए तो जरूरी है। जी। कितने लोग बिजनेस ये सोच के शुरू करते हैं पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। अगर पहले से ये थॉट मन में है पता नहीं चलेगा, जब फेल हो जाएगा तब देखना फेल हो गया, तब एनालिसिस करना किस वजह से हो गया। लेकिन शुरुआत तो बिलीफ के साथ करो, शुरुआत तो सक्सेसफुल होने के लिए करो ना, संशय के साथ नहीं करो। शुरुआत तो सक्सेसफुल होने के लिए करना हर एक को। संशय के साथ अगर शुरुआत करी तो 50-50 ही चांसेस है, और अगर बिना संशय के शुरुआत करी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ करी, तो जो चांसेस 100% भले ना हो लेकिन 50% से तो ज्यादा हो जाएंगे। सर एक सवाल और है कि इनडिसीजन का जब सिनेरियो प्ले आउट होता है तो उसमें शायद हम अपने आप को उस गिल्ट से बचा लेते हैं कि कल को ये फेल हो गया तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी डिड नॉट मेक अ डिसीजन इन द फर्स्ट प्लेस। एंड मेकिंग अ डिसीजन सक्सेस होता है तो it's a happy, it's a win-win for everybody. If it's not a success, if it fails, then of course it comes with its own baggage of risk and associated loss with it. जी बिल्कुल। तो ऐसे माइंडसेट को रखते हुए हम अगर डिसीजन लेते हैं और सक्सेस नहीं होता है तो उसमें क्या माइंडसेट किसी को रखना चाहिए अपने साथ, वो बताइए। देखिए, अगर हमने डिसीजन लिया और किसी भी काम को शुरू किया तो जाहिर सी बात है या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे वेंचर्स हैं जो फेल होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि 100% बिजनेस कामयाब हो जाते हैं या 100% लोग कामयाब हो जाते हैं। लास्ट ईयर के एपिसोड 2016 के एपिसोड से जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी और आपका फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था और कितनी तैयारी आपने की थी एंड यू मेड अ डिसीजन एंड यू इनवाइटेड सो मेनी पीपल, लेकिन एक महीने पहले डीमोनेटाइजेशन होने के कारण आपका एक बहुत बड़ी बाधा आ गई इस प्रोग्राम में। तो आपने उस टाइम क्या माइंडसेट रखा? मैंने उस समय ये माइंडसेट रखा, डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली वो जीएसटी आ गया था 17 दिन पहले। तो जिन कॉर्पोरेट्स को उसमें अपने एग्जीक्यूटिव्स डेप्यूट करने थे तो वो सारे कॉर्पोरेट्स दिन और रात बिजी हो गए। जब जीएसटी आया तो पहले कुछ समझ ही भी नहीं आया, 20-25 दिन, एक महीना लोगों को। 2017 की बात है, जुलाई 17 की। सो मैंने उस वक्त माइंडसेट ये रखा कि इस वक्त मैं अपने घर से लगभग 2500 किलोमीटर दूर था, राइट। मैं रहता था उस वक्त कलकत्ता में और मैं वर्कशॉप कर रहा था गुजरात में।
सो उस वक्त मैंने माइंडसेट सिर्फ ये रखा कि राइट नाउ, अभी कल सुबह वर्कशॉप है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच यू कैन डू। कल सुबह वर्कशॉप है, अभी क्या कर सकते हो, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग, राइट। सो उस वर्कशॉप को सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी भी सूरत में जो भी मेजर्स आपको उठाने हैं वो आप उठाइए। यू कैन नॉट अफोर्ड कि एक फुल हॉल में जहां पर 100 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, वहां 4 लोग बैठे हैं, राइट। सो आप पहले उस हॉल में जाओ, आप आए हो बंगाल से, गुजरात में कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हो, तो अब कंट्रीब्यूट करके जाओ, पैसे आपको मिले या ना मिले। So then I arranged for the audience at my cost, right? It is a fact. It is a fact which is very painful. सुनने में बड़ा painful लगता है, but it is a fact. और मुझे ये कहने में कोई संकोच या शर्म नहीं है कि that event was in principle, अगर दूसरे conventional wisdom के हिसाब से देखो तो it was a failure. लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड था। मैं उस इवेंट की ही देन हूं। क्यों? क्योंकि उस दिन जो रेजिलियंस मेरे अंदर डेवलप हुई उस डिसीजन की वजह से। मुझसे लोगों ने कहा इस इवेंट को कैंसिल कर दो, तो मैंने कहा मैं कैंसिल करके क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा, मेरे सारे पैसे तो खर्च हो चुके हैं, राइट। जब मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और मैं होटल वाले को 75 लोगों का पेमेंट कर चुका हूँ, तो इट इज गुड कि मैं कंट्रीब्यूट करके जाऊं। मैं कलकत्ता से यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने आया हूं, तो मैं कंट्रीब्यूट करके जाऊंगा। मैं स्पीकर था अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में 2016 में। उसके डायरेक्टर मुझे जानते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे क्वालिटी ऑडियंस चाहिए यहाँ पर, बिकॉज आई एम डूइंग दिस इवेंट एंड आई नीड सम क्वालिटी ऑडियंस टुमारो। इफ द टिकट्स आर नॉट सोल्ड, नो वरीज। एंड दैट इज अ वेरी पेनफुल थिंग। अगर आप इसे कन्वेंशनल तरीके से देखोगे तो आप ये पाओगे कि इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग कि आप पैसा खर्च कर रहे हो लाखों रुपए और आपको आपकी टिकट सेल नहीं हो रही। उस वक्त मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा था ये, लेकिन मैं उससे घबराया नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये सोचता हूं कि अभी राइट नाउ प्रेजेंट मोमेंट में बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं। और जब आप वो बेस्ट पॉसिबल करते हो और किसी चीज को सक्सेसफुल करते हो तो आपके अंदर एक रेजिलियंस डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जब तक मैं जीऊंगा या जब तक आप जियोगे या जब तक आप जियोगे या जब तक हमारी ऑडियंस जो भी इसे देख रही है, जब तक आप जीते रहोगे तब तक जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सफलता इस बात से है कि हम उसको फेस किस तरीके से करते हैं, उसको हैंडल किस तरीके से करते हैं, उससे लेसन्स किस तरह से लेते हैं, कैसे हम नींबू से शिकंजी बनाते हैं। डेल कार्नेगी कहता है कि जिंदगी की खटास को आप मिठास में बदल दो, राइट। अगर किसी ने पढ़ा हो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, उसमें एक पूरा चैप्टर है जिंदगी की खटास को मिठास में बदल दो। तो वो कहता है कि किसी के हिस्से में अगर नींबू आता है तो वो उसे फेंक भी सकता है कि खट्टी चीज आ गई मेरे हिस्से में, और वो उसकी शिकंजी बना के भी पी सकता है। खट्टी शिकंजी भी अच्छी लगती है, राइट। और किसी के हिस्से में मीठा आता है तो भी उसके पास 2 नजरिए हैं देखने की, कि वो उसको फेंक सकता है, अरे मीठा खराब चीज है, और कोई उसे एंजॉय कर सकता है कि नहीं, वाह मिठास घुल गई मुंह। तो चाहे आपकी जिंदगी में खटास आए चाहे मिठास आए, मसला इसका नहीं है कि वो आपको मिला क्या है, खटास मिली है कि मिठास मिला है, मसला ये है कि आप उसे देखते हैं किस तरीके से। तो वही चीज है जो आपके अंदर रेजिलियंस डेवलप करती है। क्योंकि आगे भी उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसा नहीं कि जब तक मैं और जीऊंगा मेरी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, आएंगे, आई नो दैट, सबकी जिंदगी में आएंगे। जी। मैं एक एग्जांपल लूंगा कि बहुत से लोग मैंने अपने सर्कल में देखे हैं कि जो लोग माइंड राइटिंग में तो अपना काम लिखते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, डिलीवर नहीं कर पाते, और वो उनको आप काम दे दें अचानक तो वो बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे जो कि राइटिंग में नहीं होगा। तो एक राइटिंग के साथ गोल सेट करना और एक उसी जैसे सर्विस इंडस्ट्री है उसी में वो प्रोडक्ट की डिलीवरी देना जिसके वो गोल्स बना रहा है कि अगर उसको कामयाब होना है तो उसको इतने प्रोडक्ट डिलीवर करने पड़ेंगे। तो वो जो बिना प्लानिंग के जो गोल डिलीवरी होती है वो कहीं उसकी जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, और जहां वो राइटिंग में होता है वो डिलीवरी बहुत ही लोअर लेवल की होती है क्वालिटी। तो यहाँ पे माइंडसेट की या डिलीवरी में क्या आप डिफाइन करना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। देखिए क्या है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ खूबियां होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गट फीलिंग के साथ स्पॉन्टेनियसली किसी काम को अंजाम दे सकता है, बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड, राइट। बट पॉइंट इज ये उसका बिलीफ है कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्टेनियस काम करूंगा तो ही सक्सेसफुल होऊंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर वो इस बात का एहसास कर ले, मैं हमेशा कहता हूं
कि अपनी एक्सेलेंस पर, अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें। अब मैं दो चीजों को अगर मर्ज करने के लिए बोलूँ, एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ, बिकॉज यू हैव आस्क्ड सच अ वंडरफुल क्वेश्चन, इट विल टेक हार्डली 3-4 मिनट्स एंड इट विल बेनिफिट ऑल योर ऑडियंस। मैंने गैरी कास्परोव साहब का एक इंटरव्यू देखा, उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है। गैरी कास्परोव दुनिया का महानतम चेस चैंपियन अभी तक का, हिस्ट्री का। उसने कहा मैं अपने हर जीते हुए गेम की बड़ी माइन्यूट एनालिसिस करता था। अब इंटरव्यूअर चौंका, मैं भी चौंका। उसने कहा आप हारे हुए गेम की एनालिसिस नहीं करते थे, गलतियों से सबक नहीं लेते थे? बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलती से भी सबक लेता था, लेकिन मुझे पता है कि मैं एक चैंपियन प्लेयर हूँ, एक गलती कर दी, हार गया, दोबारा उस गलती को नहीं करूंगा, चैप्टर क्लोज्ड। लेकिन जो उसने बाद में कहा, उससे एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, और ऑडियंस का भी ध्यान से सुने। उसने कहा लेकिन मुझे पता है कि मैं चैंपियन प्लेयर इसलिए हूं, उन गेम्स की वजह से हूं जो मैंने जीते। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं जीते हुए गेम्स में ऐसा क्या करता हूं कि मैं अपने टक्कर के खिलाड़ी को हरा देता हूं। उससे खेलने के लिए कोई गली मोहल्ले का प्लेयर तो आएगा नहीं, वर्ल्ड चैंपियन है तो उसके टक्कर का प्लेयर, टॉप 20 का, टॉप 25 का ही कोई प्लेयर खेलेगा, एलिजिबल होगा, कहीं जीत के आएगा तभी उससे खेल पाएगा, राइट? तो मैं ऐसा जिंदगी में क्या करता हूं, होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आदमी क्या करता है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी, मेरे अंदर ये कमी, मैं इस कमी पे काम कर रहा हूं, मैं इस कमी पे काम कर रहा हूं, जब मैं इस कमी पे काम कर लूंगा तो मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मार्क कीजिएगा, देयर इज अ डिफरेंस। दुनिया का हर सक्सेसफुल व्यक्ति इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ है, राइट? उसके अंदर कुछ एक्सीलेंस है। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि जो लोग स्पॉन्टेनियस काम कर लेते हैं, ये उनकी स्ट्रेंथ है कि वो स्पॉन्टेनियस काम कर लेते हैं। अगर वो इस बात को पहचानते हैं, इस बात को यूटिलाइज करते हैं अपने गोल्स की दिशा में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ का ये बिलीफ कि अगर मैं प्लान्ड वर्क करूंगा तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, वो बिलीफ कहीं ना कहीं उन्हें ड्रैग कर रहा है। उस बिलीफ पे काम करने की जरूरत है। वो डिसएम्पावरिंग है। क्यों? क्योंकि जब अंदर एक स्ट्रेंथ मौजूद है, काम को अच्छा परफॉर्म करने की स्ट्रेंथ जब अंदर मौजूद है, तो एक सिचुएशन में मैं अच्छा काम करूंगा, दूसरे में सिचुएशन में अच्छा काम नहीं करूंगा। हाउ इट इज पॉसिबल? यहां पे बिलीफ का गैप आ गया कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर मैं कैपेबल ना हूं, तब तो बात समझ में आती है कि भाई मैं कैपेबल ही नहीं हूं, तो मैं यहां भी डिलीवर नहीं कर पाता, यहां भी डिलीवर नहीं कर पाता। एक व्यक्ति अगर कहीं कोई चीज को, जिस काम में 3 दिन लगने चाहिए, अगर वो उसे 1.5 दिन में या 2 दिन में सही तरीके से कर सकता है, तो निश्चित तौर पे वो 3 दिन में भी सही तरीके से कर सकता है। मेरा ऐसा सोचना है। तो इस बिलीफ पे काम करने की जरूरत है। जब हम अपने वर्कशॉप्स करते हैं, हमारे बहुत लंबे लंबे वर्कशॉप्स होते हैं, तो उसमें एक सेशन जब बिलीफ का आता है, तो हमने एक 5 स्टेप का प्रोसेस डेवलप किया हुआ है। 5 स्टेप प्रोसेस, कितना भी डिसएम्पावरिंग बिलीफ हो, आप उस 5 स्टेप प्रोसेस से डिसएम्पावरिंग बिलीफ को हटा करके उसे आप चेंज कर सकते हैं एम्पावरिंग बिलीफ से। कभी मौका लगा तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जरूर भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू संजय जी। आज के प्रोग्राम में आपने गोल सेटिंग्स की बात की, आपने जियो का अंबानी साहब का एग्जांपल लिया। हमारे ऑडियंस को मैं समझता हूँ बहुत क्लैरिटी हुई होगी, क्योंकि गोल्स तो हम सभी बनाते हैं। तो हमारे ऑडियंस में अक्सर ज्यादातर लोगों का सवाल भी यही रहता है कि गोल जब वो बनाते हैं तो भी हमें उनको बोला क्यों जाता है, उनको बार बार बोला क्यों जाता है कि गोल्स लिखें। वो लिखते भी हैं, लेकिन आज उनको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरह लिखना है, क्या माइंडसेट से काम करना है। क्योंकि गोल बनाने के साथ साथ ये भी जरूरी होता है कि आपका माइंडसेट क्या है काम करने का। तो जैसे आपने बताया कि एक आदमी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, इस माइंडसेट के साथ करता है कि चलेगा नहीं चलेगा, चलेगा तो देख लेंगे, वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ ही काम करना कि चलेगा ही चलेगा, कॉन्फिडेंट होके काम करना चाहिए। तो काम करने के तरीके में भी फर्क आता है, उसके रिजल्ट्स में भी नेचुरली फर्क आता है। तो अब मैं समझता हूँ हमारा ये जो सीरीज है आज तक का सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगा, क्योंकि इसमें हम एक पर्सनल और मेंटल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं जी। और नेक्स्ट आप हमारे ऑडियंस के साथ नेक्स्ट मंथ में आप नेक्स्ट एपिसोड में आप हमारे ऑडियंस के साथ क्या नया शेयर करने वाले हैं, ये आप में हमारे ऑडियंस को एक बार शेयर करें ताकि हम आज के प्रोग्राम को क्लोज करें। सर जरूर संजीव जी, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे, एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो शायद इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं सबका पेन पॉइंट है।
समय का कैसे इस्तेमाल करें, समय से रिलेटेड माइंडसेट। मैं टूल्स एंड टेक्निक्स की बात नहीं करूंगा, जो टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न से रिलेटेड माइंडसेट है उसकी हम बात करेंगे, और एक ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे जिसके तहत आपके दिमाग में समय के प्रति जो इम्पोर्टेंस आप उसको देते हैं, जो भी नजरिया है आपका समय के प्रति, वो चेंज हो जाएगा। और उसके बाद से आप और बेहतर तरीके से अपने समय का इस्तेमाल करेंगे, और उस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों के भी टाइम यूटिलाइजेशन पैटर्न्स को बेहतर बना पाएंगे। वो इतनी सिंपल सी टेक्निक है, अगली बार मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू द्रव्या जी। सर Thank you. आपकी बात से जाते जाते एक बात की और कहने की ज्यादा चाहूंगा कि सर समय एक ऐसी चीज है जिसे भगवान ने सबको बराबर दिया है। हाँ देश के प्रधानमंत्री जी को भी 24 घंटे दिए हैं, अमिताभ बच्चन को भी 24 घंटे दिए हैं, आपको भी 24 घंटे दिए हैं, हमें भी दिए जी। लेकिन सबके जो दायरे हैं अलग अलग हैं, और वो दायरे माइंडसेट से हैं जिसकी आप हमें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल टाइम बिल्कुल। मैनेजमेंट के लिए माइंडसेट आप जो डेवलप करने वाले हैं, वो मैं अपने ऑडियंस से एक एश्योरेंस देने वाला हूं कि उनको बहुत वैल्यू एडिशन मिलने वाला है। तो वो अगले एपिसोड को मिस ना करें, और वो ये जरूर देखें कि कैसे वो अपनी जिंदगी में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। जरूर जरूर। और इसी के साथ सर इजाजत चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, नमस्कार नमस्कार। Thank you so much for joining us today. Tell us in the comment section how you liked today's episode. Leave us comments about your questions, thoughts, feedback. Do catch us live next week on Thursday at 6 p.m. on YouTube and Facebook. For regular updates, stay connected with us and subscribe to our channel. See you next week.